हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है काउंटिंग रेशियोज का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 चैप्टर 3 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में दिया है कि करंट लायबिलिटीज एक कंपनी की 1,75,000 है और करंट रेशियो 2:1 है। अगर ये अपने क्रेडिटर्स की पेमेंट कर देते 30,000 तो इसके बाद इसकी करंट रेशियो क्या होगी, यही आपको बतानी है। तो करंट रेशियो, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज 2:1 है ऑलरेडी इस कंपनी की। अगर करंट लायबिलिटीज आपकी 1,75,000 है तो करंट एसेट्स कितनी होगी? रेशियो 2:1 है, इसका मतलब आपकी करंट एसेट्स की दुगनी आपकी करंट एसेट्स है, करंट लायबिलिटीज की दुगनी आपकी करंट एसेट्स है। तो अगर आप 1,75,000 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास करंट एसेट्स आ गई 3,50,000। अब यहां पर कहा है कि हमने क्रेडिटर्स की पेमेंट कर दी, तो अगर आप किसी की पेमेंट करोगे तो कहां कहां इंपैक्ट आएगा? अगर पेमेंट करोगे तो आपका कैश या बैंक बैलेंस कम होगा और इससे आपका करंट एसेट पर भी इंपैक्ट आएगा। करंट एसेट आपकी डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि कैश आपकी करंट एसेट है, तो करंट एसेट आपकी डिक्रीज हो गई। इसी तरह से अगर आपने क्रेडिटर की पेमेंट की तो क्रेडिटर क्या होंगे? आपके घट जाएंगे, 30,000 रुपए से क्रेडिटर घट जाएंगे। और क्रेडिटर आपकी करंट लायबिलिटीज है तो करंट लायबिलिटीज भी 30,000 से घट जाएगी। अब आपकी जो करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज आफ्टर पेमेंट वो क्या होगी? करंट एसेट तो आपकी 3.5 लाख से 30,000 रुपए घट करके 3,20,000 रह जाएगी और करंट लायबिलिटीज भी आपकी 30,000 से घट करके 1,45,000। अब इस डाटा के बेस पर अगर आप रेशो को कैलकुलेट करते हो तो रेशो क्या आ रही है? 3,20,000 अपॉन 1,45,000, 2:2.21:1। डेसिमल का आपको 3 डिजिट तक देखना है। अगर आपका थर्ड डिजिट 5 से ज्यादा है तो आपको सेकंड डिजिट का नंबर चेंज कर देना, उसका नंबर बढ़ा देना है। जैसे कि यहाँ पर 6 है, 6 आपका 5 से ज्यादा है तो हमने 20 का इसको क्या करना है? 21 करना है। दूसरी बात आपको जो ध्यान रखनी है, डिवाइजर आपका हमेशा डिनोमिनेटर होगा, चाहे ही आपका आंसर डेसिमल में आए, आप इसको डिवाइड इसी नंबर से ही करोगे। तो नीचे वाला नंबर तो 1 होगा और इसको डिवाइड करोगे तो जो भी नंबर होगा यही आएगा। अब इससे क्या पता चलता है? आपकी करंट रेशो जो पहले 2:1 थी उससे ये इंक्रीज हो गई, इंप्रूव हो गई। आपने एक लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी क्रेडिटर की पेमेंट की तो उससे क्रेडिटर तो घटे, करंट लाइबिलिटीज घटी और उसी तरह से आपका कैश का बैलेंस भी घटा। लेकिन प्रोपोर्शनेट देखो, आपका जो करंट लाइबिलिटी घटी वो 30,000 घटी और करंट एसेट भी 30,000 से घटी, लेकिन 30,000 का प्रोपोर्शन परसेंटेज लाइबिलिटीज में कितनी बनती है और इसमें कितनी बनती है? अगर आप इसमें देखो तो 30,000 एक तरह से नियर टू 20% है और अगर आप इसका देखो तो नियर टू 10% है। तो दोनों में प्रोपोर्शन देखो तो इसका करंट लाइबिलिटीज आपकी एक तरह से ज्यादा घटी करंट एसेट से। तो ज्यादा घटने से करंट लाइबिलिटीज डिनोमिनेटर ज्यादा कम हो गया तो आपकी करंट रेशियो इंक्रीज हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। तो ये भी एनालिसिस आपको समझ में आ गया। और करंट रेशियो आपकी आइडल रेशियो से भी बढ़ गई है तो इस ऑर्गेनाइजेशन की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है? साउंड है। तो इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहो, मिलते रहो, सीखते रहो, समझते रहो। वर्बली ही चाहे करो लेकिन सीखो, समझो और कनेक्टेड रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।